हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा देने वाले हों या आरओ, एआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ, उन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। आप यहाँ से अपने रिवीजन को और बेहतर कर सकते हैं। हम इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों की वन लाइन श्रृंखला को लेकर आते हैं। आज इसका ये पार्ट 2 है। आइए हम सभी प्रश्नों को यहाँ से देखते हैं। हम यहाँ से वन बाय वन करके प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 में लगा था। और कब तक था? तो 26 फरवरी 1969 में, मतलब 1969 तक ये लगा था राष्ट्रपति शासन। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो कुल 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने, मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश के कौन से विधानसभा अध्यक्ष थे जो कि बाद में सीएम भी बने हैं? तो उनका नाम है श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। ये दो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और बाद में जाकर ये सीएम भी बने हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी के ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है, आपको ये बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी आपको यहाँ पे देखेंगे आप प्रश्न, सभी प्रश्न आए हुए एग्ज़ाम में। तो वो हैं चौधरी चरण सिंह और दूसरे नंबर पे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पहले सीएम थे और बाद में इन्हें पीएम, मतलब प्रधानमंत्री बनने का जो है गौरव प्राप्त हुआ था। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की कुल टोटल सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं तो कितनी हैं? तो लोकसभा की टोटल सीटें 80 हैं और राज्यसभा में जो है 31 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से। और आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक सीटें यहीं से हैं। हम आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 404 है। इसमें देखिए पहले होता था कि 403 ऐसे होते थे और एक मनोनीत होता था। अब आपको पता होगा कि जो मनोनीत होते थे उनको हटा दिया गया, इसलिए टोटल आप संख्या 404 याद रखेंगे। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो विधानसभा आपने अभी पढ़ा, ये है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद दो शब्द हैं। आप सभी लोगों ने इसके बारे में जो है पॉलिटी में पढ़ा होगा। आपको मैं बता दूं कि जो विधान परिषद है ये हर एक जो है स्टेट में नहीं है, ठीक है। अभी कुल मिला के सिर्फ 6 जगह पर ही है, तो आपके उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। यहाँ पे द्विसदनात्मक है। देखिए विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 100 है। जिस प्रकार से आप सेंट्रल में संसद में देखते हैं ना कि संसद हमारी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है और राष्ट्रपति से, ठीक है। संसद में 3 पार्ट है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि आपके राज्यपाल होते हैं और आपकी विधानसभा होती है, विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद हर एक जगह नहीं है, मैंने जैसा कि आपको बताया। लेकिन उत्तर प्रदेश का हम स्पेशल पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में है, इसलिए आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा लोकसभा में और राज्यसभा में सीटें कहाँ की हैं? तो उत्तर प्रदेश की हैं। लेकिन सर्वाधिक विधानसभा में सीटें जो हैं किस जिले की हैं? तो प्रयागराज की हैं। टोटल 12 सीटें हैं। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1937 में राज्य विधानसभा का गठन हुआ था। आगे चलते हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं? तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में सबसे कम विधानसभा सीटें। इन सभी जगह पर प्रत्येक के पास 2-2 सीटें हैं, ठीक है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा था? तो बरेली था। नैनी, बहुतों को कन्फ्यूज़न हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है, इसको याद रखेंगे। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार जो है बरेली था। अगला आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन रहे? राज्य के जो है, ठीक है। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने उनका नाम क्या था? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो चौधरी नारायण सिंह है, ठीक है। चौधरी नारायण सिंह है, याद रखेंगे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी। देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। लेकिन ये जो सुचेता कृपलानी जी थी ये देश की भी पहली जो है मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी। उसी प्रकार से
राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली ऐसी महिला थी जो उत्तर प्रदेश के लिए तो प्रथम थी ही राज्यपाल के लिए, और लेकिन ये देश के लिए भी पहली ही राज्यपाल बनी थी। दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। आपको पता होना चाहिए प्रयागराज में स्थित इनकी एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिन इनके नाम पे बनाया गया है, मुक्त विश्वविद्यालय भी है। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? स्वतंत्रता के बाद जो है राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति का नाम क्या था? तो श्री चंद्रभाल। अगला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है? तो 20 है। और जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 हैं। कल मैंने आपको सीरीज में बताया था, यदि आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो वहाँ से देख लीजिए। अगला है, सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपको बता रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला ऐसा है जहाँ की सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा? तो सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है गोरखपुर में और सबसे कम होती है मथुरा में। आगे बढ़ते हैं। कम क्षेत्रफल वाले जिले। देखिए, आपको कम क्षेत्रफल वाले जिले और अधिकतम क्षेत्रफल वाले जिले कम से कम 4 याद होने चाहिए, क्रम से पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो हापुड़, ठीक, सबका सबसे कम है। उसके बाद गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर। और सर्वाधिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा की बात करें, सबसे ज़्यादा लखीमपुर का है, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। ये सीक्वेंस याद रखेंगे दोनों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ नदी झील से संबंधित प्रश्न। आपको और भी अभी इसकी सीरीज़ प्रोवाइड करी जाएगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। आपको झीलों के विषय में, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कहाँ बनती हैं, उससे संबंधित वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए, अगला, सई नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो भिजवाना झील से होता है, हरदोई से। सई झील कहाँ से इसका उद्गम है? तो याद रखेंगे जो है भिजवान झील से होता है, हरदोई में। यमुना नदी का प्रवेश यूपी में होता है। कल मैंने आपको बताया था कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश में बहती हैं। उत्तर प्रदेश में कई नदियां हैं जो कि बहती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो भी होंगी उनको याद रखना है। तो जो यमुना नदी आती है बहते हुए उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ से उसका प्रवेश होता है? तो सहारनपुर से होता है। सबसे उत्तरी छोर पर है ये सहारनपुर। उसके बाद है रामगंगा, जो है उसका प्रवेश कहाँ से होता है? तो बिजनौर जिले से होता है। काली नदी तथा रामगंगा दोनों नदियां जो है गंगा से कहाँ पर मिलती हैं? तो कन्नौज में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, कहाँ से? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न हमारा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से जो है निकलती है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में आती है तो बिजनौर से, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से जब बाहर निकलती नदी बहते हुए तो कहाँ से निकास से होता है इसका? तो बलिया के रास्ते वो बाहर को जाती है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश से के प्रमुख जो है संबंधित झील है और उससे संबंधित जिले का नाम है। इसको याद रखेंगे, जो यहाँ सीरीज दी जा रही है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप झीलों को देखेंगे तो बहुत सारे झील हैं। पहला देखेंगे हम कीठम झील। कीठम झील कहाँ की है? तो आगरा की है। लिलौरी झील बरेली की है। उसी प्रकार से करेला झील जो है लखनऊ की है। बखीरा झील संत कबीर नगर की है। बेती झील प्रतापगढ़ की है। नैयाया झील प्रतापगढ़। सरसी जलाशय कहाँ का है? मिर्ज़ापुर। जिरगो जलाशय जो है वो भी मिर्ज़ापुर का है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है मोती झील रामपुर। कुंद्रा समुद्र जो है उन्नाव की है। देवरिया ताल कन्नौज। फुलहर झील मथुरा। सुरहा ताल झील जो है कहाँ की है? तो बलिया की है। और चित्तौर झील जो है बहराइच की है। अभी और भी 1-2 झीलें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगी, उसको भी आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे आप सभी लोग परिचित होंगे। आपने आधुनिक भारत में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें देंगे वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोगों से या उत्तर प्रदेश से जुड़े स्थानों से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। आपने इसमें मंगल पांडे का नाम सुना होगा, ठीक है, और जो उनको फांसी दी गई थी, ठीक है, सुअर और
जानवरों के जो कारतूस उसमें चर्बी लगाने से जो हुई थी क्रांति, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। इसका आपको हिस्ट्री यहाँ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है अभी फ़िलहाल कि 1857 की क्रांति से जुड़े यूपी के तथ्य कौन से जो कि पूछे जा सकते हैं। मतलब जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये बात आपको पता होगी कि कई जगह से लोगों ने समर्थन दिया था और कई लोग जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग जगह से। तो जो उत्तर प्रदेश की जगह है उसको आपको जानना है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल में प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ। लखनऊ से कौन था जो कि इस 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। उसी प्रकार से कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो नाना साहब और तात्या टोपे। और झांसी से कौन कर रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज से जो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था लियाकत अली। उसी प्रकार से जगदीशपुर, देखिए यहाँ पे जगदीशपुर मैंने इसलिए लिखा, ये तो है बिहार का जो कि कुंवर सिंह कर रहे थे, लेकिन जगदीशपुर यूपी में भी, इसलिए कन्फ्यूज़न में ना रहे इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। आगे देखेंगे हम बरेली। बरेली का नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खां। और फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमद उल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। इन सभी लोगों के नाम आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बारी मैं फिर से बता दे रही हूँ, सुन लीजिए। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर बिहार से जो है कुंवर सिंह, बरेली से नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान, फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमद उल्ला, और फतेहपुर से जो कर रहे थे नेतृत्व उनका नाम था अजीमुल्ला। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें उससे पहले आपको ये चीज़ पता होगी कि कांग्रेस के जो है अधिवेशन हुए हैं, आज़ादी से पहले भी हुए हैं, आज़ादी के बाद तक होते रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि 1947 तक, मतलब आज़ादी मिलने तक, उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे कौन से प्लेस थे जहाँ पर अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपको। तो टोटल 9 अधिवेशन हुए थे 1947 तक में, जिसमें इलाहाबाद और लखनऊ में 3 और 3 अधिवेशन हुए थे। सर्वाधिक अधिवेशन इलाहाबाद और लखनऊ में ही हुए हैं, दोनों में 3-3 अधिवेशन हुए हैं। इसके हम ईयर को देखेंगे और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे उनके नाम को भी यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद में, तो 1888, ठीक है, 1888 में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता हुई थी। फिर 1892 मतलब 1892 में WC बनर्जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर 1910 में सर विलियम्स वेडवर्नी ने की थी। उसके बाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लखनऊ में। 1899 में रमेश चंद्र दत्त ने की थी। फिर 1916 में हुआ था अंबिका चरण मजूमदार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और फिर 1936 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। देखिए जो भी आप ये कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ें, ये सब तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। यदि आप यहाँ पे सारी चीज़ें बताने स्टार्ट करेंगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ यूपी का स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपको पूरे प्रैक्टिस करनी है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट करी हैं जो कि घटना चक्र से है। आज आपको असहयोग आंदोलन से संबंधित वीडियो मिला था, आपको उससे संबंधित और भी वीडियो दिए जाएंगे, यदि आप चाहें तो वहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, तब उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरोजनी नायडू ने की थी। मेरठ में अधिवेशन हुआ था 1946 में, आचार्य JB कृपलानी ने किया था। देखिए आपको यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकते हैं, आपको जगह भी याद रखनी, कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए हैं यूपी में दे देगा, आपको सीरीज पूछेगा इसमें से निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन कभी नहीं हुआ। तो आप जब इसको याद रखेंगे तभी आप ऑप्शन को लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला दिया उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 1908 में हुआ था। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। हम उसके बाद आगे बात करें तो 9 अगस्त 1925 में ट्रेन डकैती या इसे काकोरी कांड भी कहते हैं में फांसी कुछ लोगों को दिए गए थे, और वो जो जगह है, ठीक है, तो वो चूँकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए आपको इनको भी याद रखना है। तो काकोरी कांड या डकैती जो हुई थी उसमें फांसी दिया गया था किसे, राम प्रसाद बिस्मिल को। कहाँ पर, तो गोरखपुर। और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद। नेक्स्ट है आपका राजेंद्र लहरी को गोंडा में, उसी प्रकार से रोशन सिंह को नैनी में। तो ये लोगों के नाम और प्लेस याद रखेंगे।
आज की सीरीज़ में आपको इतने ही प्रश्न प्रोवाइड करे जा रहे हैं। इन सभी को 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आपको इस सब की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से इस सब PDF को ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।